चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए भाई, अब इसके बाद आते हैं हम टाइड रेंज के बारे में। जब रेंज टाइड रेंज मतलब एक जैसी रेंज आ जाए। नेक्स्ट, टाइड रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट in case of tide range। इसका फॉर्मूला पूछा जा चुका है। क्या था फॉर्मूला? R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस, अभी बताएंगे m2 ये क्या है, m2 स्क्वायर माइनस 1/12 एंड सो ऑन, और डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइड रेंज। ये हमारा टाइड रेंज के केस में फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 1/12 एंड सो ऑन। दिस इज द रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ टाइड रेंज। अब ये m1 m2 क्या है? m1 m2 मतलब जैसे कोई भी एक रेंज 3 बार आ रही है तो m1 की वैल्यू 3 होगी। कोई दूसरी रेंज आपकी 2 बार आ रही है तो m2 की वैल्यू 2 होगी। फिर एक और कोई रेंज 4 बार आ रही है तो m3 की वैल्यू 4 होगी। ये है m1 m2 m3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 टू R mr स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस। मतलब R की वैल्यू I की वैल्यू क्या रखोगे? 1 टू R नहीं रखोगे, वो जो वैल्यू होगी mr। अब R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भाई रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। R की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। जैसे एक बार 2 बार रिपीट हो रहा है तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 बार रिपीट हो रहा है तो R की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस तरह चलती है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। अभी एक प्रॉब्लम करवा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको टाइड रेंज को निकालेंगे। बेटा m1 का मतलब अभी वैसे क्वेश्चन से पता लग जाएगा तेरे को। m1 का मतलब है कोई भी रेंज सपोज 2 बार आ रही है तो m1 की वैल्यू 2 होगी। कोई भी एक रेंज का अगली रेंज 3 बार आ रही है तो m1 की वैल्यू 3 होगी। वैसे तो क्वेश्चन से अभी पता लग जाएगा। चलिए लिखिए भाई इसका प्रॉब्लम। लिखो फाइंड द रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फाइंड द रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
Find the rank correlation coefficient of the following data. Eco mark, then statistics mark, $80, $56, $50, $48, $50, $62, $60, $90, $75, $75, $65, $50, $65 दोबारा $50, $65, ये हमें मार्क्स की बनेगा। अब देखो हम रैंक ऑफ इकोनॉमिक्स, पहली रैंक क्या है 80, सेकंड रैंक 62, थर्ड रैंक 56, 66, फिर 56। अब 50 कितनी बार आ रहा है ऑनलाइन, बोलो भाई 50 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th और 5th। तो 3rd तो हो गया ना, किस पे आ रहा है भाई, 3rd पे क्यों आ रहा है, अरे 1st 2nd 3rd रैंक के हिसाब से कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th पे। 3rd रैंक पे आ गया, ये 4th रैंक और 5th रैंक, 4th और सर 4th भी आ गया। अच्छा 4th हो गया क्या, सॉरी 5th और 6th वो नहीं देखा मैंने। कौन कौन सी रैंक पे आ रहा है, तो 5th और 6th का आप एवरेज निकालो 5.5, तो दोनों की रैंक जाएगी बेटा 5.5। अब बची कौन सी, 7th रैंक। ये समझ में आया बेटा 5.5 कैसे लिखा ऑनलाइन, यस सर। क्योंकि हमारा 5th रैंक और 6th रैंक पर 50 आ गया, इसलिए इन दोनों का एवरेज है, तो ये आ गया हमारा 5.5। अब मैं रैंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बोलिए फर्स्ट रैंक 90, सेकंड रैंक 75, तो 75 किस किस जगह पे आ रहा है, सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों का एवरेज 2.5, 2.5। फिर 4, फिर 6, बताइए बेटा 4, 5, 6 का एवरेज, 4, 5, 6 का एवरेज 5 आएगा ना बेटा, तो 5, 5, 5 और कितना आ गया 7। क्लियर बेटा, ये रैंक निकालना आया क्या सभी को, यस ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है, नो सर। अब डिफरेंस ऑफ रैंक डी 0, 1.5, 3, 2, 0.5, -5, -2। बेटा सम करके देखो 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत है, इनका सम करके देखो 0 आना चाहिए। 4.5, 5, 7 आ रहा है 0, यस सर आ रहा है 0। इसका मतलब हमने सही निकाला है। डी स्क्वायर 0, 2.25, 9, 4, 0.25, 25, 4। सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू सम करके बताइए, सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू बेटा ये -2 है और ये 4 है, ठीक है ना, किसी को नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है। 44.5 आ रहा है,
कोई तो बोल रहा, मुझे तो याद है आंसर, इसलिए बोलूँ 44.5 44.50। ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो सर, यहाँ है कितनी बार रिपीट हो रहा था, तो m1 की वैल्यू 2। यहाँ पर 75 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार। फिर 65 कितनी बार रिपीट हो रहा था। अब फॉर्मूला लगा दिया, और 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 44.5 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1/12 2 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1/12 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस। ये हमारा फॉर्मूला लग गया। अब समझ में आ गया कैसा है, m1 m2 m, जो जितनी बार रिपीट होगा उसको m1 m2 m3 लिखेंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। Six point five 9 24 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 48 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय, इनको ऐड करो, 44.5 47.5 डिवाइड बाय 7 इंटू 48। अब इसको सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है। So what is the correlation coefficient? Approximately कितना आ रहा है, 1 to 5। दोबारा चेक करें, 1 4 के आगे 7 है, कुछ आ रहा होगा, 136 आ रहा है क्या। चलो 1.14 0.14 सर 0.151 सर 151 0.151 151 आ रहा है बेटा, वही तो बेटा, अप्रोक्सीमेटली 0.15। ये हमारा इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया इन केस ऑफ टाइड रेंज। टाइड रेंज के केस में ये आपका इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया। बेटा टाइड रेंज का किसी को कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन समझ में आया, टाइड रेंज का केस। यस सर। यस सर। सर ये एक बार ये रैंक निकालने वाला वापस रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, इधर बोलती जाना बेटा थोड़ा सा ना। ये रेंज कितनी बार आ रही है बेटा, ये 50 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 टाइम्स 1 टाइम। अब देखो मैं रेंज देना चालू करता हूँ। पहली रेंज इसको मिली, हाँ दूसरी रेंज इसको मिली, हाँ तीसरी रेंज इसको मिली, चौथी रेंज इसको मिली। अब अगला नंबर 5वां और 6ठा है, तो 5वां और 6ठा इन दोनों को जाएगा क्योंकि सेम है। तो लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, तो ये आ गया 5 + 6/2, इसलिए इनको रेंज मिली 5.5 और इसको भी रेंज 5.5 मिली। 5 और 6 हो गया, तो इसको कौन सी रेंज जाएगी, 7 रेंज जाएगी। 7। क्या यस सर, इसी तरह से इधर देखो, कर लेंगे सर, आ जाएगा। फर्स्ट रेंज ये गया, सेकंड और थर्ड, लेकिन ये दोनों सेम है इसलिए 2.5। फिर 4 5 6 ये तीनों सेम है, तो इन तीनों का एवरेज 5, इसे इन तीनों को 5 जाएगी और इसको 7 जाएगी। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला लास्ट पार्ट इसका
मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविजन, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। अब बेटा कॉन्करेंट डिविजन क्या होता है? इट इज ए वेरी कैजुअल मेथड। लिखो, इट इज वेरी कैजुअल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट correlation between two variables, correlation between two variables, finding correlation between two variables. It is very casual method for finding correlation between two variables. In this method, magnitude of variables are not important. Magnitudes of variables are not important. Magnitude of variables are not important. इसमें magnitude of variable important नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। इसका यदि मैं कॉन्करेंट डेविएशन की बात करूं तो ये है प्लस माइनस अंडर ऑफ प्लस माइनस एम या 2c माइनस डी, 2c माइनस एम अपॉन एम, 2c माइनस एम अपॉन एम। अब c क्या और m क्या अभी बता रहा है। C is equal to number of concurrent deviation. C equal to number of concurrent deviation. भाई कितने एक जैसे साइन आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा। और m आएगा n-1 पेयर, जितने पेयर से उसको एक कम। अभी फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए क्योंकि अभी प्रॉब्लम करेंगे तभी समझ में आएगा सी क्या होता है और एम क्या होता है। अब देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे दो वेरिएबल गिवन है एक्स वाई, 193, 217, 57, 759, 653। मुझे ये वैल्यू क्या गिवन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे तो ये देखना है कि क्या ये बेटा ये 759 है। यहाँ लिख देता हूँ 759 दिख रहा है, 759 वाई की वैल्यू। सपोज हमने बोला 87, 59, 412, 203 और 499, ये वाई का वैल्यू। अब हमें क्या करना है इधर समझना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो बोलो यहां से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, प्लस बोलो माइनस, प्लस माइनस। ये इसका प्लस माइनस आ गया। ऑनलाइन कैसे आया प्लस माइनस, समझ में आया एक्स का? Yes, sir. एक बार और बता दो। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, 193 से 217 बोलो प्लस है कि माइनस है? प्लस प्लस, फिर माइनस, बोलता जा बेटा 217 से 50 से माइनस। प्लस। अरे ये 217 से ये तो 50 माइनस है ना, ये तो हाँ, माइनस है ना। फिर इसके बाद प्लस फिर माइनस। माइनस, इसलिए ऐसा लिखा बेटा उधर प्लस माइनस प्लस आया। हाँ सर। अगले वाले का देखो, बोलिए माइनस, बोलिए
प्लस माइनस प्लस। प्लस कोई भी सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका सी 0 हो गया, इसका सी क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी प्लस कोई भी सेम नहीं आ रहा। कौन करंट का मतलब है एक जैसा, या तो दोनों प्लस है या दोनों, तो दोनों सब डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका सी कितना हो गया? 0, इसका सी 0 हो गया, क्योंकि एक भी सेम नहीं आ रहा। दोनों प्लस आते तो एक कौन करंट मतलब एक जैसा, तो यहाँ पर सी 0 हो गया। एम कितना हो गया देखो, 1 2 3 4। सबसे पहले आप 2c माइनस एम निकाल लो, कितना आ रहा है भाई? 2c माइनस एम -4। तो बेटा हमारा आर आएगा, देखो जरा आर, क्योंकि वो माइनस आ रहा है इसलिए बाहर माइनस आएगा। 2c माइनस एम यदि नेगेटिव आएगा तो आर क्या आएगा? नेगेटिव, और यदि वो पॉजिटिव आएगा तो आर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव ही लिखना है, और अपॉन एम कितना है? 4, तो आर इक्वल टू -1। इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना हो गया? -1। अरे बेटा सी कितना आ रहा है पहले? 0। 2c माइनस एम निकालो। 2c माइनस एम की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है तो आर पॉजिटिव आएगा। 2c माइनस एम की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है तो आर क्या आएगा? नेगेटिव। तो आर नेगेटिव आ गया क्योंकि 2c माइनस एम की वैल्यू -4 आ रही है। अंदर तो प्लस ही लिखना है क्योंकि आगे प्लस माइनस लग रहा है वो। यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 4/2। अभी और बता रहे हैं क्वेश्चन, तो ये इसका आर का वैल्यू आ गया -2। दिस इज मेथड ऑफ कॉनकरेंट डेरिवेटिव, ये हमारा मेथड ऑफ कॉनकरेंट डेरिवेटिव। सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल का मीन क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वैल्यू, इन वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि बेटा वैल्यू क्या है, 217 है या 193 है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि है बेटा। इसमें तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यदि मैं 1193 भी लिख देता, यहाँ पर मैं लिख देता ना 25,000, तो भी हमारा उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल। ओके सर। और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Write down, find the coefficient of concurrent division. Find the coefficient of concurrent division of following data. Find the coefficient of concurrent division of following data. X, Y कुछ भी दे सकता, बाकी तो 193, 115, 117, 219, 1253, 1172 और 11 बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर है 27, 111, 193, 157, 210, 143 और 197। ये हमने एक्स और वाई लिख दिया। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, नेगेटिव। बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव लगाने में किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? नो सर। चलिए y का वैल्यू देखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव,
नेगेटिव, पॉजिटिव। अब कितने कॉन्करेंट आ गए देखो, 1 2 तीन। 2 3, 3 3 कॉन्करेंट आ गए। मतलब सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू कितना आ गया 3। नाउ एम का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जैसे 7 वेरिएबल है लेकिन एक कम, तो एम का वैल्यू 6। अब 0 आ रहा, 2c माइनस एम। पर ये एक कम क्यों? क्या बेटा? ये एक कम मतलब? बेटा ये कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कितने 7 वेरिएबल है, लेकिन हमने एम कितना लिया बेटा? क्योंकि ये वाला खाली हो गया ना, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, इसलिए एक कम हो गया। ठीक है, क्लियर है यस क्या? सर, यस सर। तो 2c माइनस एम 0 आ गया, तो बेटा आर 0, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आर 0। तो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट कॉन्करेंट डेविएशन वाला 0 आ गया। तो ये मेथड है बेटा इसको निकालने का। ठीक है, अब इसमें जनरल प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है तो किस तरह की आएगी वो देखते हैं। राइट डाउन। For 8 pairs of observation, नेक्स्ट प्रॉब्लम डायरेक्ट कैसा आएगी? For 8 pairs of observation, 8 pairs of observation, number of concurrent deviation, number of concurrent deviation was found to be 3. Find the coefficient of concurrent deviation. बोलो भाई, एम की वैल्यू, एम का वैल्यू 7 7, एम का वैल्यू कितना होगा 7, सी कितना गिवन है 3, 2c माइनस एम -1, मतलब आर क्या आएगा माइनस, और ये 1/7 का स्क्वायर रूट लो, 0.37। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्या क्लियर है बेटा? ऑनलाइन yes sir चलिए लिख लीजिए। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो।
Yes. Because the coefficient of concurrent division, the coefficient of concurrent division for n pairs of observation is minus 1/3. N pairs of observation is minus n/3, 1/3. If the number of concurrent division is 4, concurrent division is 4, find n. Find n. तो हमें n की वैल्यू निकालनी। अब देखो r नेगेटिव आ रहा है, टू सी माइनस एन, 2 इंटू सी, सी कितना है माइनस एम अपॉन एन, 2c माइनस एम अपॉन एन, यही आएगा। यस सर। ठीक है, ये आगे माइनस है, ओब्वियसली माइनस आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वन बाई 9, 8 माइनस एम अपॉन एन, ये आ गया m इक्वल टू 72 माइनस 9 एम। अरे एक सेकंड रुको, कुछ और होगा फिर इसका, मैंने रुक जाना बेटा इसलिए। हाँ तो ये किधर हो? बोलो। हाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैंने सीधा बोल रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं कितना 9 कैसा आ रहा है।